हाइज व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो 1707 से 1770 तक चला है। तो वाई द सर्ज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी एक्टिविटी है उसकी जो लहर है वो क्यों स्टार्ट हुई थी, तो वो हमें देखना है। तो जो एक्टिविटी है रेवोल्यूशनरी हीरोज़म की, वो एज अ बाई प्रोडक्ट जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे, जो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो गर्म दल, नरम दल और जो उग्रवादी कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और जो रिवोल्यूशनरी थे, उनका जो ग्रोथ हो रही थी, उसकी वजह से ये जो लहर है ये चल पड़ी। और इसका जो फर्स्ट फेज़ था, इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसने एक्वायर किया मोर एक्टिविस्ट फॉर्म। कि जो फर्स्ट फेम चला कि जब स्वदेशी और जो बाइकआउट मूवमेंट है उसका जब एंड होता है, वहाँ से वो फेज़ स्टार्ट होता है और चलता कब तक है 1917 तक। और जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट होता है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फॉल आउट हो जाता है। कि जब हमने डिस्कस भी करेंगे कि जो गांधी जी जब चंपारण में वहाँ पे वोलेंट हो जाता है, तो गांधी जी उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो सेकंड फेज़ वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसमें हम जो फर्स्ट फेज़ है ये देखेंगे कि जो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट के एंड से लेकर 1917 तक चलेगा। वही आपको ऊपर डेट में भी बताया गया है। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओपन मूवमेंट, जो यंगर नेशनलिस्ट थे जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो अब इम्पॉसिबल होता उनके लिए कि वो अब इस मूवमेंट को से लीव करना। और बैकग्राउंड में डिसअपियर हो गए थे और वो एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट थी उनको कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी जो पेट्रियोटिक एनर्जी है उनके अंदर, बट वो डिसइल्यूजनड हो रहे थे बाय द फेलियर ऑफ द लीडरशिप। इवन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें भी वो भी एक न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रगल फाइंड कर रहे थे कि ताकि एक नया मिलिटेंट ट्रेंड किया जा सके। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो यूज़ को बोल रहे थे कि उन्हें सेक्रीफाइसेस करना है एंड लेकिन वो नाकामयाब रहे कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में एंड फाइंड अ न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वर्क टू टैप दिस रेवोल्यूशनरी एनर्जीज। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी नाकामयाब रहे और जो यूथ है वो जो फाइंड कर रहे थे जो भी डायरेक्शन ऑफ पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, उसे जो गवर्नमेंट है वो सप्रेस कर रही थी। एंड दो इफ़ दैट नेशनलिस्ट गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंस वर टू बी मीट, तो जो ब्रिटिश है उन्हें फिजिकली यहाँ से एक्सपेल्ड करना ही होगा। तो नेक्स्ट है कि जो क्रांतिकारी प्रोग्राम है रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम, तो जो रेवोल्यूशनरी कंसिडर करते थे कंसिडर बट डिड नॉट फाइंड इट प्रैक्टिकल एट दैट स्टेज। कि जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने कंसिडर तो कर लिया कि इन्हें रेवोल्यूशन करना है, बट उन्हें ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि हम इतना बड़ा मास रेवोल्यूशन कर सकते हैं पूरी कंट्री में। और जो रॉयल्टीज़ हैं आर्मी की, जो कि इंडियन मेंबर्स भी थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, कि सबवर्ट कर सके, सबवर्ट उसको उलट सकें, मतलब अपनी तरफ ले सकें। तो ये सब चीज़ें उनको एक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। इंस्टेड उन्होंने फिर किया कि उन्होंने ऑप्ट किया कि जो रशियन निलितीज़ और इरिश नेशनलिस्ट हैं उनके फुट स्टेप उन्होंने कॉपी करने की, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करी। और ये कौन से जो रशियन इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी जो फॉलो करते थे ये इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन फ्लो करते थे, जो आगे दिया भी हुआ है कि दिस मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन सच एज कि इंडिविजुअल क्या कि पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मासिस के थ्रू मूवमेंट करते थे, लेकिन अब जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं इनका जो आइडिया है ये कि इंडिविजुअल हीरोज़म करेंगे, कि जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं, जो ट्रेटर हैं, उन्हें इंडिविजुअल रूप से मार दिया जाएगा, एसिनेटेड किया जाएगा। एंड इन्फॉर्मर्स अमंग द रिवोल्यूशनरी, वही कि जो इनकी जो पॉलिसी थे जो ब्रिटिश तक पहुंचा रहा है, जो भी ट्रेटर है इन्फॉर्मर है उसको मार दिया जाएगा। कंडक्ट की इन्होंने स्वदेशी डकैतीज फंड को रेज करने के लिए फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। और जो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्गेनाइज की इन्होंने मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ हेल्प, कि जो भी ब्रिटेन के एनिमीज़ थे उनकी हेल्प के लेने के लिए इन्होंने जो भी कॉन्स्पिरेसी करी। नेक्स्ट है कि जो आइडिया है, इनका आइडिया क्या था कि जो रूलर्स हैं उनके हर्ट में टेरर एक डर बैठ जाए एंड अरोज पीपल एंड रिमूव द फियर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द माइंड। और जो रेवोल्यूशनरी थे उनका इंटेंट था कि वो लोगों को इंस्पायर करें, कि वो अपील करते थे कि कैसे, मतलब ये इंस्पायर कैसे करते थे लोगों को थ्रू पेट्रियारिज्म। और स्पेशली जो यूथ था जो फाइनली ड्राइव आउट करता है टू द ब्रिटिश। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लेकिन वो फेल रहे आइडियोलॉजिकली काउंटर करने में, जैसा आपको बताया मैंने ऊपर कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मास मूवमेंट में बिलीव था उनका। इसलिए ये जो रेवोल्यूशनरी है इनका जो मूवमेंट था इंडिविजुअल बेसिस पे इसको काउंटर नहीं कर पाए। और इसी वजह से जो इंडिविजुअल वॉयलेंट एक्टिविटी है नेक्स्ट दिया हुआ है थर्स अलाउ करता है कि जो इंडिविजुअल वॉयलेंट एक्टिविटी है उसने अपनी जो रूट्स हैं वो पकड़ लिए। नेक्स्ट एक सर्वे देखते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। अब डिफरेंट रीजन में पढ़ेंगे कि ब्रीफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ डिफरेंट पार्ट में होती हैं, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बंगाल, तो इसमें हम ये फैक्ट बेस रहेगा तो थोड़ी ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आपको ईजिली ये चैप्टर याद रहे।
फर्स्ट है बंगाल कि बाय द 1870 जो कलकत्ता की स्टूडेंट कम्युनिटी थी वो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर ली, लेकिन ये मोस्टली एक्टिव नहीं थी। और जो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1902 में मिदनापुर में अंडर द जगन्नाथ बसु। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे MJ, माइकल जैक्सन एंड CA। तो ये 2-3 बार जब आप याद रखेंगे, जैसे हमने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वहाँ पर सारी ट्रिक्स, तो MJ CA याद रखेंगे तो आपको ये सभी जो आगे ट्रिक्स बताने वाला हूँ तो ये आपको ऑब्जेक्टिव करते हुए आप डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो मिदनापुर इज़ जगन्नाथ बसु, MJ एंड CA इज़ कलकत्ता। कि आपने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हुए थे एक मिदनापुर में हुआ था जी, किसके अंडर में, जगन्नाथ बसु, और दूसरा जो हुआ था कलकत्ता के अंदर जो है अनुशीलन समिति, MJ एंड CA। अब देखेंगे जो अनुशीलन समिति है जो फाउंड की थी वो किसने की थी और कैसे याद रखना है हमें। वो फाउंड की थी प्रमोथा मिथर ने, इंक्लूडिंग द जतेंद्रनाथ बनर्जी एंड बद्रीनाथ कुमार घोष। तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति है उसे किसने प्रमोट किया था, तो किसके द्वारा फाउंड हुई थी। तो आपको याद रखना है ये प्रोमो कोड क्या है, जैसे प्रोमो कोड होता है तो आपको याद रखना है प्रोमो बार मत जा इंदिरा, कि बार मत जा इंदिरा, सिंपली बार मत जा इंदिरा। हमें क्यों याद किया है फर्स्ट कि जो फाउंड की थी प्रोमो मित्र द्वारा, आपको याद रहेगी। और जो दूसरे लीडर्स हैं इसके इसमें है कि बार से नीचे आप देखेंगे तो बरिंदर कुमार घोष ये आपके दूसरे लीडर बन जाते हैं। एंड सेकंड इज़ कि जा इंदिरा, तो जतेंद्र इसके जो सेकंड लीडर है। तो तीनों ये मेंबर हैं जिन्होंने फॉर्म की थी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो अनुशीलन समिति थी वो किसने फाउंड की थी, तो उसमें एक प्रोमो कोड है वह है बारमत जा इंदिरा, डेट्स इट। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2006 के अंदर एक इनर सर्कल विद इन द अनुशीलन वो क्रिएट किया गया था। और जो बरिंदर कुमार घोष है, भूपेंद्र दत्ता, उन्होंने स्टार्ट की युगांतर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने युगांतर स्टार्ट की। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा नेगेटिव आपको लग सकता है। तो इसमें क्या याद करेंगे कि जो बार और जो बीडी है वही उससे ही युग का अंत होता है। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपको नहीं लेनी चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बार और जो बीडी है उससे ही युग का अंत है। तो आपको ये क्यों याद किया, बार चीज फॉर आपको याद रहेगा जब ऑब्जेक्टिव करेंगे आप कि बरिंदर कुमार घोष एंड बीडी इज भूपेंद्र दत्ता, युगांतर इन्होंने स्टार्ट किया युग का अंत। तो युगांतर आपको इससे याद रहेगा कि दोनों लीडर इन्होंने ही वीकली स्टार्ट की थी युगांतर। और कंडक्ट की थी अबॉर्टिव एक्शंस की ज़्यादा, कि इनके जो भी एक्शंस हम डिफरेंट पढ़ेंगे 1905, 1906, 1907, 1908। तो डिफरेंट एक्शंस करें, उनमें से कुछ कामयाब हुए कुछ नाकामयाब रहे। तो 1905 में सेवरल न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने जो अपनी रेवोल्यूशनरी वॉयलेंस थे उसको एडवोकेट करना स्टार्ट किया। एंड फॉर इंस्टेंट सेवरल पॉलिसीज बुलेटिन्स के बाद जो पार्टिसिपेंट है ब्रिसेल कॉन्फ्रेंस के आफ्टर इन अप्रैल 1906 के अंदर जो युगांतर ने लिखा कि जो ब्रिसेल कॉन्फ्रेंस के बाद कि बहुत सारी पुलिस ने ब्रूटैलिटी की जो भी उसके पार्टिसिपेंट थे। इसी वजह से जो युगांतर मैगजीन थी जो आपको अब याद रहेगा कि बरिंदर एंड बीडी जो ऊपर दो लीडर्स थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी अनुशीलन समिति। तो उन्होंने लिखा कि जो रेमेडी है, जो सोल्यूशन है वो लोगों के पास ही है। और अगर 30 करोड़ लोग जो इंडिया में रहते हैं वो अपने दोनों हाथ उठा दें तो वो 60 करोड़ हो जाएंगे। तो वो इस जो कोर्स है ऑपरेशन का रोक सकते हैं। और फर्स्ट की जो फोर्स है उसकी ही रिक्वायरमेंट रहेगी, फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय अ फोर्स, की फोर्स को फोर्स के थ्रू ही रोका जाता है। तो यहाँ तक आपको पूरा ही माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब ये दो नाम आए रश बिहारी और सचिन संगल, ये अभी ऊपर नहीं आया तो आप कंफ्यूज ना है कि ऊपर हमने कहीं डिस्कस किया। तो ये रास बिहारी बोस और सचिन संगल ये नेम अभी स्टार्ट होते हैं। तो आपको पूरी क्लैरिटी से ये डिस्कस करते चल रहा हूँ बिकॉज क्लैरिटी इज़ पावर। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज की एक सीक्रेट सोसाइटी कवरिंग फार फ्लूंग एरिया, कि उसमें एरिया कौन कौन से कवर किए उन्होंने, पंजाब, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंसेस के एंड सम अदर्स लाइक जो हेमाचंद्र थे वो भी अब बाहर विदेश में भी चले गए मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए। और 1907 में एक अबॉर्टिव अटैम्प्ट किया गया बाय युगांतर ग्रुप ऑन द लाइफ ऑफ वेरी अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो इन्होंने मारने की कोशिश करी, जैसे आपको बताया ऊपर कि इंडिविजुअल हीरोइज्म पर अब इनका बिलीव कन्वर्ट हो गया था। और ये जो भी ट्रेडर और अनऑफिशियल्स और ऑफिशियल्स उनको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है सर फुलर जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम, उन्हें मारने की कोशिश करी। ऑल्दो वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था पोस्ट से ऑन अगस्त 1906, लेकिन ये उन्हें मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं पाए। और दिसंबर 1907 में एक अटैम्प्ट किया गया
कि जो रेलवे ट्रैक है उस ट्रैक से रेल को हटाने का, डीरेल ट्रेन, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर थे श्री एंड्रू फ्रेजर जो ट्रैवल कर रहे थे। और 1908 के अंदर एक प्रफुल्ल जो चसी एंड खुदीराम बोस ने बॉम्ब कैरेज के अंदर फेंक दिया था, जो उन्हें लग रहा था कि जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं वाइट जज किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर के, लेकिन ऐसा नहीं होता। किंग्सफोर्ड उस कैरेज में नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली जो 2 ब्रिटिश लेडीज़ हैं वो मरी जाती हैं, और इसके दुख में जो प्रफुल्ला चाकी हैं वो अपने आप को मार लेते हैं, और जो दूसरे खुदीराम बोस हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है और हैंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है और जो होल अनुशीलन ग्रुप है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग घोष ब्रदर्स, अरविंद घोष एंड बरिंदर, और जिन्हें क्यों टारगेट किया गया, बिकॉज ऑफ द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के कारण में, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है मनीकोटा बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और मुरारीपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है। और जो बरिंदर घोष का हाउस है वाज ऑन मुरारीपुर रोड के पास था, इसे सबवर्ब ऑफ कलकत्ता, जो आउटसाइड का एरिया होता है सिटी का। जो घोष ब्रदर हैं उन्हें उन पर चार्ज लगाया गया कॉन्स्पिरेसी का और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, और इक्विवेलेंट जो भी हाई ट्रेजन और पनिशेबल विद डेथ है वो उनको दी गई। और जो चित्तरंजन दास थे उन्होंने अरबिंदो जी को डिफेंड किया, और अरबिंदो वो बच गए सभी चार्जेस से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट है कि जो बरिंदर घोष है एज अ हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड उलास्कर दात एज द मेकर ऑफ द बॉम्ब, उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई एंड विच लेटर कि उन्हें बाद में फिर वो पेनल्टी कम कर दी गई, कम्यूट कर दिया गया टू द लाइफ सेंटेंस दे दिया गया उनको, डेथ पेनल्टी नहीं। ड्यूरिंग द ट्रायल जो नरेंद्र गोसेन है, ये जो गोस्वामी जिनको बोल देते हैं, तो ये क्या थे कि ये ब्रिटिश की तरफ से जो गवाह बन गए थे, डेट्स वाई इनको भी मार दिया गया था बाय द 2 को एक्यूज सुरेंद्र नाथ बोस एंड कलाईलाल दत्ता ने जेल के अंदर ही। और फरवरी 1909 के अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी मार दिया गया कलकत्ता के अंदर। एंड फरवरी 1910 एक डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट है पुलिस का उनको भी यही मार दिया कि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट को लीव कर रहे थे। और 1908 के अंदर बड़ा डैकोती ऑर्गेनाइज की गई बाय द डका अनुशीलन अंडर द पुलिन दास, जिससे कि फंड रेज किया जा सके जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और जो राज बिहारी बोस, जो ऊपर आपको नाम याद कराया गया था, एंड सचिन संगल एंड स्टेक स्पेक्टोटर बॉम्ब अटैक ऑन वायसरे हार्डिंगे, उनके ऊपर उन्होंने बॉम्ब अटैक करा वाइल ही वॉज मेकिंग हिज ऑफिशियल एंट्री इनटू द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। तो वहाँ पे जब वो एंट्री कर रहे थे तो उनके ऊपर बॉम्ब अटैक किया गया और इन प्रोजेक्शन थ्रू चांदनी चौक इन दिसंबर 1912। और जो हार्दिंग है वो इंजर्ड हो गए, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई, वो मरे नहीं। और इन्वेस्टिगेशन जब हुई उसमें, तो उसमें किस केस में हुई थी, उसका नाम था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल। और उसके ट्रायल के एंड पे जो बसंत कुमार बिस्वास थे, अमरचंद्र और अवध बिहारी, उन्हें कन्विट किया गया और इस रोल के लिए उनको ही दोषी मान गया। और राज बिहारी बोस जो है वो वॉज नोन एज अ पर्सन कि जिसने ये प्लान बनाया था, उस प्लान के पीछे ही थे ये, लेकिन ये इस अरेस्ट से बच जाते हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं, बचने में ये कामयाब हो जाते हैं। और जो वेस्टर्न अनुशीलन समिति है उन्होंने एक फाउंड किया गुड लीडर इन जतिंद्र मुखर्जी और बागा जतिन, और इमर्ज होके आए एक युगांतर के रूप में। तो आप देखेंगे तो कि ये वेस्टर्न अनुशीलन समिति अब यहीं से डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर हम ऑलरेडी जो सभी टाइप ये अनुशीलन कहाँ चला है और जो मैगजीन किसने स्टार्ट की थी सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब फेज़ यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। जहाँ पर भी आपको ब्रेक बताया जा रहा है। और जो जतिन है उन्होंने रिविटलाइज करा लिंक बिटवीन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता और अदर जो प्लेसेस थे उनके बीच में एक जोड़ने का काम किया। और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो युगांतर की पार्टी है उसने अरेंज किया है कि वो इम्पोर्ट करेंगे जो जर्मन आर्म्स एनिमेशन है थ्रू सिंपैथाइजर और रेवोल्यूशनरीज जो भी अब्रोड में रह रहे हैं। और जतिन है उन्होंने राज बिहारी बोस को कहा कि वो अपर इंडिया का चार्ज लें और एम करा कि ऑल इंडिया इंसर्शन किया जाएगा। एंड वोट हैज़ कोल्ड, जिसको क्या बोला गया, जर्मन प्लॉट और जिमरन प्लान भी इसको नाम दिया गया। और जो युगांतर पार्टी है उसने फंड को रेज किया थ्रू सीरीज ऑफ डकैतीज। तो आप इतना ही याद रखेंगे कि आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो रेवोल्यूशनरी फंड कैसे रेज करते थे, तो ये सीरीज ऑफ डकैतीज के थ्रू रेज करते थे। और जो युगांतर पार्टी है उसने फंड रेज किया डकैतीज के थ्रू, जिसको नाम दिया गया इस डकैती को टैक्सी कैम्प डकैती और बोट डकैती, सो एज टू वर्क आउट द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। और ये प्लान करते थे गोरिल्ला फोर्स के थ्रू कि मारना और बाद में छुप जाना, जैसे ये नक्सली करते हैं, वुड बी ऑर्गेनाइज कि ये स्टार्ट किया एक अपराइजिंग इन द कंट्री। और इन्होंने सीज कर लिया जो फोर्ट विलियम था और मिटनी बाय द आर्म फोर्सेस। अनफॉर्चुनेटली रिवोल्यूशनरी के लिए जो ये भी ये प्लान बना रहे थे भी कि ये सब चीज़ें करेंगे, तो ये लीक हो जाता है एक ट्रेटर के थ्रू। और जो पुलिस है वो आ जाती है, पुलिस केम टू नो डैट कि जो
बगा जैतिन है वॉज इन बालासोर वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ जर्मन आर्म्स, की जो बगा जैतिन है जर्मन आर्म्स को डिलीवर कराने के लेने के लिए बालासोर में वेट कर रहा है। और जो जतिन और जो उसके एसोसिएट्स हैं वो पुलिस के द्वारा लोकेट कर लिए जाते हैं एंड देयर आर गन फाइट चलती है बिटवीन द रेवोल्यूशनरी एंड पुलिस। और उसमें क्या होता है कि इन विच रेवोल्यूशनरी वर आइदर किल्ड और अरेस्टेड, या रेवोल्यूशनरी मरते हैं उसमें मोस्टली, या उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और जर्मन प्लॉट है वो फेल्ड हो जाता है, थर्स फेल्ड। तो ये कहीं भी ऑब्जेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कामयाब रहा था नाकामयाब रहा था कैसा रहा, तो ये क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जर्मन प्लॉट था डेट हैज़ फेल्ड। जो जतिन मुखर्जी है वो शूट कर दी गई और डेड हीरो डेड कि हीरो के रूप उनकी मृत्यु हुई इन बालासोर ऑन द उड़ीसा कोस्ट इन सितंबर 1915। और इसमें जो बगा जतिन है वो बोलते हैं कि वी शेल डाई टू अवेकन द नेशन, कि हम मरें अपने नेशन के अंदर अवेकनेस बढ़ाने के लिए। और जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं उन्होंने एडवोकेट किया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थ्रू संध्या एंड युगांतर इन बंगाल एंड कल इन महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे ये बंगाल के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर कल। और इन द एंड जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो इमर्ज होकर आई एज द मोस्ट सब्सटेंशियल लीगेसी स्वदेशी बंगाल की विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन एजुकेटेड यूथ फॉर अ जनरेशन और मोर, कि बेसिकली इसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा एजुकेशन यूथ पे पड़ा। बट एन ओवर एम्फेसिस जो हिंदू रिलीजन का ये डोमिनेटेड था, दैट्स वाई जो मुस्लिम्स थे वो इन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा। मोरेवर इसने एनकरेज किया एक क्योस्टिक हीरोइज्म को भी, और कोई भी इन्वॉल्वमेंट मासिस का नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासिस वर एनवेसाइज, वही आपको बताया गया कि नैरो इंडिविजुअल हीरोइज्म का इनका कॉन्सेप्ट था, ना कि मास पार्टिसिपेशन। इसमें दिया गया कि नैरो पार्टिसिपेशन था और वो प्लस कपल किसके साथ हुआ कि जो नैरो जो लोग थे वो भी अपर कास्ट के थे जिनका सोशल बेस हाई था ऑफ द मूवमेंट इन बंगाल, और सेवरली लिमिटेड द स्कोप ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। और इसके अंत में ये फेल रहे कि विद स्टैंड द वेट, कि जब गवर्नमेंट इनको सप्रेस करती है तो वो उसको झेल नहीं पाते और ये मूवमेंट रिप्रेस और सप्रेस हो जाता है। अब देखते हैं, बंगाल हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं तो था महाराष्ट्र कि जो फर्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है। बंगाल में आपको अनुशीलन समिति दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आपको जितने भी ट्रिक बताइए प्रोमो कोड की बार में मत जा, सारी चीज़ें ही आप एक दो बार बोलेंगे टिप पे आ जाएंगी, MJ CP सब किस्टर के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की जो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है महाराष्ट्र में वो वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रमोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फाड़गे। इन्होंने 1879 के अंदर स्टार्ट किया था, जिनका एम था कि जो कंट्री है उसे ब्रिटिश से आज़ाद करना बाय इंस्टिगेटिंग आर्म रिवोल्ट के थ्रू, कि जो भी कम्युनिकेशन लाइन्स हैं उसको बंद करके हटा के, और इनकी जो होप थी कि वो रेज करेंगे अगेन फंड को किसके थ्रू, जैसे लास्ट में हमने पढ़ा है कि डकैतीज़ के थ्रू। एंड इट वॉज सप्रेस प्रीमेचुरली, कि स्टार्टिंग में ही इसको सप्रेस कर दिया गया। और ड्यूरिंग द 1890s जो तिलक है उन्होंने प्रोपोगेट किया स्प्रिट मिलिटेंट नेशनलिज्म की, कि वही कि जो लड़ाकू नेशनलिज्म है राष्ट्रवादी है उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ वायलेंस, कि जैसे आपको बताया लड़ाकू तो यूज़ वायलेंस का होगा ही। एंड किसके थ्रू, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स के थ्रू और अपने जनरल्स के थ्रू, केसरी और मराठा में इंपॉर्टेंट है ये दोनों, जो जनरल्स के नेम डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। सेकंड कि जो दो डिसिपल्स थे तिलक के, कि फर्स्ट इज चपेकर ब्रदर्स और नेक्स्ट इज दामोदर एंड बालाकृष्ण, वो मर्डर कर देते हैं जो प्लेग कमिश्नर होता है पूना का, एंड WC रैन एंड वन लेफ्टिनेंट अरेस्ट इन 1897। और जो सावरकर है उनके ब्रदर ऑर्गेनाइज करते हैं मित्र मेला, एक सीक्रेट सोसाइटी 1899 के अंदर, विच मर्ज विद अभिनव भारत आफ्टर माजिनी यंग इटली 1904 के अंदर। सून जो नासिक होता है और पूना और बॉम्बे वो इमर्ज होकर आता है एज अ सेंटर ऑफ बॉम्ब मैन्युफैक्चर। और 1909 के अंदर जो AMT है जैक्शंस होते हैं जो कलेक्टर होते हैं नासिक के, वो ऑल्सो द वेल नोन आइडोलिस्ट, उन्हें मार दिया जाता है किसके थ्रू, बाय अनंत लक्ष्मण, और जो मेंबर होते हैं ऑफ द अभिनव भारत। यहाँ तक आपको पूरा ही ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट वॉज फाउंडेड कि जो किलिंग है वो इस कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट बन चुका था, कि किलिंग के थ्रू ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाह रहे थे इंडिया से बाय मीन्स ऑफ आर्म रेबिलियन आवर रेवोल्यूशन। और जो 38 पीपल्स है इसमें अरेस्ट कर लेंगे। अमंग दिस इट वॉज फाउंडेड जो सावरकर हैं और उनके और ब्रदर के साथ वो वॉज द ब्रेन लीडर, और वही इनकी ही ये सब जो स्पिरिट थी इस कॉन्स्पिरेसी की। और एट द ट्रायल जो सावरकर है एज द सोल इंस्पिरेशन एंड मूविंग स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी
एक्सटेंडिंग ओवर नंबर ऑफ ईयर वॉज सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर द वही कि इनको लाइफ इम्प्रीजमेंट दिया गया, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो फोरफिट की छीन ली गई, जब्त कर ली गई। तो आपको बंगाल महाराष्ट्र पूरा ही क्लियर, उसके ऑर्गेनाइजेशन पूरे ही क्लियर होना चाहिए अभिनव इधर वहाँ पे कि अनुशीलन। तब स्टार्ट करते हैं कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो फ्यूल्ड हुए किस इशू से, जो भी फ्रिक्वेंट फेमाइंस हुआ था वहाँ पे, उससे उनको और ज़्यादा फ्यूल मिला और ज़्यादा उनके अंदर एक रिसेंटमेंट जागा कपल विद कि जिससे क्या हुआ, ये तो था ही, प्लस कि जो लैंड रेवेन्यू राइज हो रहा था, टैक्सेशन बढ़ रहा था, बेगार की जो प्रैक्टिस होती है, बेगार इज समथिंग कि बिना ही पैसे के जो काम कराना बाई जमींदार एंड इवेंट इन बंगाल, इन्हीं सभी की वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें एक फ्यूल मिल रहा था। एंड अमंग दोज एक्टिव है, वो इनमें से जो ज़्यादा एक्टिव थे वो थे लाला लाजपत राय, हु बॉट आउट पंजाबी, जिनका मोटिव क्या था कि सेल्फ हेल्प करनी है एट एनी कोस्ट। एंड जो अजीत सिंह थे, इन्हें भगत सिंह के जो चाचा अंकल वो यहाँ पर दिखा हुआ है, वो ऑर्गेनाइज द एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन मोसिबन वतन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो तीनों के आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र, देन पंजाब। लाहौर के अंदर अपने जनरल के थ्रू जिसका नाम था भारत माता, तो ये जनरल्स ऑर्गेनाइजेशन लीडर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। और बिफोर अरिजीत सिंह ग्रुप टर्न टू एक्सट्रीमिस्ट, इट वॉज एक्टिव इन अर्संजिंग नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड वाटर रेट्स अमंग द चेनाब कॉलोनिस्ट। और जो अरिजीत सिंह ग्रुप से पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक्टिव थे कि अर्ज कर रहे थे कि इनसे पहले से भी कि जो टैक्सेस है और रेवेन्यू है उसे पेमेंट नहीं दे रहे थे अमंग द जो चेनाब कॉलोनिस्ट थे। और जो बड़ी डोब पीजन थे, डोब इज समथिंग कि लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। और अदर जो लीडर्स थे उसमें इंक्लूड क्या होते, आगरा हैदर, शहीद हैदर राजा, भाई परमान, और ये सभी जो रेडिकल उर्दू पोइट थे उसमें लालचंद, जिन्हें फलक भी बोला जाता है। तो ये सभी लीडर्स और इनके अरिजीत सिंह ग्रुप से पहले ये वहाँ पे एक्टिविटी चला रहे थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे पंजाब में जल्दी ही वो डाइड हो गए आफ्टर द गवर्नमेंट ने जब वो एप्रेस किया उन्हें इन मई 1907 के विद द बैन ऑन पॉलिटिकल मीटिंग, कि जो पॉलिटिकल मीटिंग है, डिपोर्टेशन, इन सभी का जो बैन किया। और जो डिपोर्टेशन है लाला लाजपत राय और अरिजीत सिंह का, इस सभी के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक्सट्रीमिस्ट की बिल्कुल ही मर गई थी। और आफ्टर दिस जो अजीत सिंह है और फ्यू अदर एसोसिएट, जिसमें इंक्लूड थे ये सभी लीडर्स, लालचंद सूफी, भाई परमानंद, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लाला हरदयाल, उन्होंने एक फुल स्केल रेवोल्यूशन डेवलप किया अपना। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो राज बिहारी बोस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द गदर रेवोल्यूशन, कि गदर जो रेवोल्यूशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और 1913 की क्लोज में जो बोस हैं वो जतिन को मिलते हैं कि जो डिस्कस कर सकें जो भी पॉसिबिलिटी है ऑल इंडिया में राइज करने के लिए ऑफ 1857 टाइप का कुछ रिवोल्ट। और देन वो वर्क करते हैं विद द कोऑपरेशन विद द भगत जतिन और एक्सटेंड करते हैं जो भी बंगाल का प्लान है पंजाब में और अपर प्रोविंसेस में। और जो प्लान है एज वो सक्सीड नहीं हुआ था बिकॉज जो बोस हैं वो जापान चले जाते हैं, बिकॉज जो बोस हैं वो एक्सकेप कर जाते हैं इन जापान इन 1915 एंड मच लेटर ही वॉज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट जब इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो अब हमने देख लिया तीनों में। आपको ध्यान रखना है कि बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी कंट्री के अंदर। अब हम जो अब्रोड है उसका डिस्कस करेंगे कि जो नीड क्या थी, कि जब इंडिया में इतनी गवर्नमेंट दिक्कत कर रही थी तो वो भी जो भी ये वीपन्स हैं ये कहाँ रखने हैं, इसकी शेल्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो बाहर इन्होंने चूज़ किया। प्लस जो इंडिया में प्रेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा रही थी, तो जो भी पॉसिबिलिटी चाहिए थी कि प्रेस की भी, वो भी इन्हें सब बाहर मिल रही थी। तो नीड फॉर शेल्टर की जो पॉसिबिलिटी थी ब्रिंगिंग आउट द रेवोल्यूशनरी लिटरेचर, वो इम्यून की गई फ्रॉम द प्रेस एक्ट। एंड जो क्वेस्ट थी फ्रॉम द आर टुक द रेवोल्यूशनरी अब्रोड। तो इन दोनों की वजह से कि आर्म्स भी इनके छीने जा रहे थे और जो प्रेस भी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, इन दो कारणों की वजह से इन्होंने जो अब्रोड है जाना चूज़ किया। और जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है उन्होंने स्टार्ट किया लंदन के अंदर इन 1905 एक इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी बोला जाता है, जो सेंटर था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया। और एक जर्नल जिसे इंडियन सोशलिस्ट थे रिवोल्यूशनरी सच सावरकर, हरदयाल बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन हाउस। नेक्स्ट है जो मदन लाल डिंगरा है फ्रॉम इट्स सर्कल, वो उन्होंने असैसिनेट कर लिया द इंडियन ऑफिस ब्यूरोक्रेट, किसको इन्होंने मार दिया, जिसका नाम था कर्जन विल इन 1909 के अंदर। सून जो लंदन है एक डेंजरस प्लेस बन गया रेवोल्यूशनरी के कारण, पर्टिकुलरली जब किसके बाद, जब सावरकर हैज़ बीन एक्सट्रेडिटेड इन 1910 और ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ इन द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो सावरकर है उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था बिकॉज ऑफ द 9th जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से। उसके बाद ही जो लंदन है वो वहाँ पे ज़्यादा ही डेंजरस बन गया बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़।
और जो न्यू सेंटर इमर्ज हो गया है ऑफ द कॉन्टिनेंट वो थे पेरिस और जिनेवा, फ्रॉम वेयर जो मैडम बिकाजी कामा है एक पारसी रेवोल्यूशनरी, और उन्होंने कॉन्टैक्ट डेवलप करे फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ और ब्रोट आउट वंदे मातरम, और जो अजीत सिंह है उन्होंने ऑपरेट किया। और उसके बाद 1909 में जब एंग्लो जर्मन रिलेशन ख़राब हुए, जो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने चूज़ कर लिया बर्लिन को एज इट्स बेस। तो यहाँ तक पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो गया, इससे आप अच्छा नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट है जो गदर पार्टी है वाज अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो ऑर्गेनाइज किया गया था अराउंड द वीकली न्यूज़पेपर द गदर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो उनका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, जिसकी ब्रांच थी अलोंग द यूएस कोस्ट एंड इन द फार ईस्ट। और गाइस जितने भी ये व्यूज़ हैं आप इनको पढ़ते रहिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपको मेंस में हेल्प करेंगे कि उस टाइम के जो लीडर थे उनकी व्यूज़ क्या थे। नेक्स्ट है कि जो दीज रिवोल्यूशनरी है उसमें मेनली एक्स सोल्जर थे जो भी गदर मूवमेंट था, और पीजेंट थे जो माइग्रेट हुए थे पंजाब से यूएस के अंदर, और जो कनाडा में गए थे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, जो आज भी लोग करते हैं। एंड दे वर बेस्ड इन यूएस। और ये जो रेवोल्यूशनरी थे जो गदर पार्टी का गदर मूवमेंट का पार्ट बनते हैं, ये जो थे ये बेस्ड थे यूएस और कनेडियन सिटीज़ में अलॉन्ग विद द वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। और जो प्री गदर रेवोल्यूशन था कि गदर रेवोल्यूशन से पहले एक्टिविटीज़ वो कैरिड किसके थ्रू की जाती, वो रामदास पुरी, जीडी कुमार एंड तरंग दास के थ्रू, इन सभी लाला हरदयाल इनके थ्रू की जाती है, हु रिच इनके सभी के थ्रू। एंड जो लाला हरदयाल है हु रिच देयर इन 1911। और इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को कैरी करने के लिए जो अर्ली एक्टिविस्ट थे उन्होंने सेटअप किया स्वदेश सेवक होम एट वनोकुर और यूनाइटेड इंडिया होम इन सेटल। तो आपको दोनों ही ये ध्यान रखने हैं। और फाइनली 1913 में जो गदर है वो एस्टेब्लिश कर लिया गया। तो आपको इंडिविजुअल एक्सप्लेन किया गया कि आपको माइंड में कैसे लेकर चलना है कि स्टार्टिंग में कि ये फर्स्ट जो लहर स्टार्ट कैसे हुई, आपको दो फेज आपको एक्सप्लेन किए गए थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट और इसके एंड होने से और 1917 तक, और सेकंड है कि एनसीएम के जब ख़त्म होता है। तो हमें फर्स्ट हमने डिस्कस करना था, उसमें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने फिर नीचे पढ़ा है कि जो नया यूथ था उसको भी एक रिक्वायरमेंट थी और एक्सट्रीमिस्ट को पाथ दिखा नहीं पा रहे थे। और जो रेवोल्यूशनरी फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कि उसमें फिर हमने डिस्कस किया कि इन्होंने कैसे कि इनका मिथ बने, इनका माइंड में क्या है कि ये नहीं मासिस के साथ इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर सकते। डेट्स वाई ये रशियन और आयरिश जो मैथोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। जो मैथोलॉजी क्या है वो है इंडिविजुअल हीरोइज्म का। तो ये सभी आपको ऐसे माइंड में पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप विदाउट सीइंग द बुक उसको टच किए आप पूरा ही एक्सप्लेन कर दें। और पूरा फिर बाद में जो डिफरेंट पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट विद द बंगाल, यहाँ पे अनुशीलन समिति देखी, फिर हमने मुंबई स्टार्ट किया अभिनव, और फिर हमने मतलब महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। देन हमने स्टार्ट किया यहाँ पे पंजाब के अंदर, और जो अरिजीत सिंह और ये सभी जो लीडर्स थे कि वहाँ पे लाला लाजपत राय थे और उन्होंने सेल्फ हेल्प का वहाँ पे आइडिया दिया था। नेक्स्ट देखते हैं जो फिर गदर पार्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, गदर मूवमेंट। जो गदर प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया कि जिससे असैसिनेट किया जा सके, वही कि मारा जा सके ऑफिशियल्स को। और इन्होंने पब्लिश करी रिवोल्यूशनरी और एंटी इम्पीरियलिस्ट लेक्चर्स को, और वर्क किया इंडियन ट्रूप्स के साथ जो बाहर रह रहे थे, और आर्म्स को इन्होंने लिया, प्रोक्योर किया, और ब्रिंग अबाउट अ साइमल्टेनियस रिवोल्ट ऑन ऑल द ब्रिटिश कॉलोनीज़ की जो डिफरेंट कॉलोनीज़ थी ब्रिटिश की, जैसे अफ्रीका, तो उनमें भी ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया। जो रिमूविंग स्पिरिट है, जो मूविंग स्पिरिट थी, ये मूव कर रही थी जो गदर पार्टी को, वो कौन कौन थी, लाला हरदयाल थे, रामचंद्र, भगवंत सिंह एंड करतार सिंह, और ये सभी जो इसके जो लीडर्स थे जो गदरिस्ट थे, उनका इंटेंट था कि वो ब्रिंग करें रिवोल्ट को इंडिया के अंदर भी, बिकॉज अभी ये बाहर चला रहे थे। और उनका जो प्लान था वो एनकरेज हुआ दो इवेंट्स के थ्रू। 1914 में जो कोमागाता मारू इंसिडेंट हो गया था एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हो गया था, इन दोनों ही इंसिडेंट की वजह से इनका जो उत्साह है और बढ़ गया। तो आप दोनों ही ये ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ तक पूरा ही याद करा दिया गया है। नेक्स्ट है जो कोमागाता मारू इंसिडेंट था और द गदर, वो देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है इस इवेंट की वो किस में फैक्ट में लाई करती है, बिकॉज उसने एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट की थी पंजाब के अंदर। और जो केएम है, इसको हम केएम बोलते थे, वाज द नेम, शिप का नाम था ये, जो कैरी करती थी 370 पैसेंजर को कैरी कर रही थी। मेनली सिख और पंजाबी मुस्लिम थे, वुड बी द इमिग्रेंट सिंगापुर से टू द कनौर। लेकिन हुआ क्या कि जो कनेडियन अथॉरिटी है इसको शिप को वापस भेज जाते हैं आफ्टर द 2 months ऑफ प्राइवेशन अनसर्टेनिटी। और ये जनरली बिलीव करते थे कि जो कनेडियन अथॉरिटी है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो गई है। और जो शिप है वो फाइनली कलकत्ता के पे एंकर करती है सितंबर 1914 में। और जहाँ पे जो पुलिस है वो फोर्स करती है इनको कि ये जो पंजाब ट्रेन जा रही है उसमें इनको डालने के लिए।
और इन द एंश्योरिंग कन्फ्लिक्ट जो पुलिस है एट द बल्ज ब्रिज नियर कलकत्ता, उसी जो की फोर्स करने में 22 लोग मर जाते हैं। और इसी के कारण उनके अंदर एक इन्फ्लेमेंट बढ़ जाता है कि जैसे आपको ऊपर डिस्कस किया कि दो फैक्टर कि जो गदर मूवमेंट है इनको और उत्साह देते हैं। फर्स्ट ये केएम मूवमेंट हमने पढ़ लिया कि देख लिया आप कि एक शिप का नाम था। सेकेंड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन्फ्लेम्ड बाय दिस एंड विद द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो गदर लीडर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वायलेंट आउटब्रेक लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्होंने फाइटर्स को अर्ज किया कि वो इंडिया जाएँ। तो कौन कौन गए थे? तो करतार सिंह एंड रघुबर दयाल गुप्ता, तो दो नाम याद रखेंगे कि ये इंडिया के लिए चल दिए थे। और जो बंगाल रेवोल्यूशनरी थे वो कॉन्टेक्टेड रासबिहारी बोस एंड सचिन संगल, जो स्टार्टिंग से ही आपको चल रही हैं कि मिड से आपको डिस्कस किया था। उन्हें आस्क किया गया कि वो इस मूवमेंट को लीड करें। और जो पॉलिटिकल डकैतीज थी वो दोबारा की गई कि फंड को रेज किया जा सके। जो पंजाब की जो पॉलिटिकल डकैतीज थी ऑफ जनवरी फरवरी 1950 हैड अ समवॉट न्यू सोशल कंटेंट। और एटलीस्ट 3-5 में से ऑफ द मेन केसेस जो टारगेट कर रहे थे मनी लैंडर्स को, और जो भी वो उनके रिकॉर्ड्स होते थे कि जो डेथ के रिकॉर्ड्स होते थे उनको भी ख़त्म कर दिया जाता था। इसी कारण से और जो एक्सप्लोजिव सिचुएशन है क्रिएट होगी पंजाब के अंदर। और जो गदरियत से उन्होंने फिक्स किया फरवरी 21 1915 को कि डेट की रिवोल्यूशन करेंगे फिरोजपुर, लाहौर एंड रावलपिंडी में। तो इसको आप ट्रिक को याद रखेंगे कि ये 3 जगह पे कैसे याद होगा। तो आप इसको याद रखेंगे फेलारा, कि ऐसा कहते हैं कि ये फैला क्यों रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे फिलहाल। तो इतना ही आप ऑब्जेक्टिव में जब याद रखते हैं तो आपको ध्यान रखते हैं कि लाहौर में हुआ था, फिरोजपुर में हुआ था और रावलपिंडी में हुआ था। तो ये इजी, इससे आपको और कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। नेक्स्ट जो प्लान है वो वॉज फोल्ड एट द लास्ट मोमेंट ड्यू टू ट्रेजी। और वो दोबारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वही ट्रेटर के कोई बता देता था। और जो अथॉरिटी है वो इमीडिएट एक्शन लेती है, जिससे जो एड होती है बाय द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915। और जो रेबिलियस रेजिमेंट है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं और डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। उनमें से जो 45 लीडर हैं उन्हें हैंग कर दिया जाता है। और जो रासबिहारी हैं वो जापान भाग जाते हैं। फ्रॉम वेयर वो जो अबानी मुखर्जी हैं एक ग्रेट एफर्ट्स मैनी एफर्ट्स करते हैं कि आर्म्स को भेजें, वाइल जो सचिन सन्याल है उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी जाती है। तो दोनों का देख लिया हमने कि रासबिहारी बोस जापान चले गए और जो सचिन सन्याल उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया। जो ब्रिटिश है meet the wartime threat with the formidable battery of repressive measure, the most intensive since कि जो 1857 के टाइप की जो एक उन्हें रिप्रेस मिला था उसी टाइप का जो रिप्रेशन है वो करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश। वही इस टाइम पे भी दोबारा फेस कर रहा था और स्मैश कर देता है वो जो एक्ट को पास करके, दोनों ही जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को पास करके कि जो गदर मूवमेंट है उसको। एंड देयर वर लार्ज स्केल डिटेंशन, बिना ही ट्रायल के जो ब्रिटिश हैं वो पकड़ लिए जा रहे थे। सभी जो लीडर्स थे स्पेशल कोर्ट्स भी सेटअप की गई कि जो भी केस हैं जल्दी से निपटे। और न्यूमरस कोर्ट मार्शल्स ऑफ आर्मी मैन भी किया गया अवार्ड फ्रॉम द बंगाल रिवोल्यूशनरी। जो पंजाब के जो गदरियट्स भी थे और रेडिकल पैन इस्लामी थे उन्हें भी, और जो अली ब्रदर्स थे उन्हें भी सभी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। नेक्स्ट इवोल्यूशन गदर का अब देखते हैं कि जो अचीवमेंट थी गदर की वो एक नए तरीके का आइडियोलॉजी सेटअप करती हैं लोगों के माइंड में। एंड ये प्रीच करती हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो लड़ाकू राष्ट्रवाद थे, जो कम्प्लीटली सेकुलर अप्रोच थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं। तो इनका सेकुलर अप्रोच था, ये नहीं कि ये डिफ्रेंशिएट करते थे रिलीजन के बेसिस पे। फर्स्ट जो पॉलिटिकली और मिलिट्री है ये फेल रही है अचीव कर सके बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन और सस्टेन लीडरशिप की कमी थी। बिकॉज हम देख रहे थे कि जब भी ये प्लान बनाते थे कोई ना कोई लीक कर देता था, तो अंडर एस्टिमेट कर देते जो भी एक्सटेंट है प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे। बिकॉज अगर कोई लीक कर रहा है तो उससे आप ये देख सकते हैं कि प्रिपरेशन कोई ढंग से नहीं कर रहे हैं, कि सब पे ट्रस्ट कर रहे हैं उस मिशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टडीज़ की बेस पे जो प्रिपरेशन थी वो कम थी। परेप्स जो लाला हरदयाल थे वो अनसूट थे इस जॉब के लिए। नेक्स्ट है कि रेवोल्यूशनरी यूरोप के अंदर, कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो बर्लिन कमेटी है फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वो सेटअप की गई 1915 के अंदर बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, जिसे हमने ऊपर भी बीडी के नाम से याद किया गया था आपको, एंड लाला हरदयाल। तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि जो आपको याद कराने के लिए है कि भी भूला हर काम को, कि वो भूला हर काम को, कि ये आप जैसे गोलमा मूवी देखते हैं तो उसमें कि वो आता कि वो भूला, तो आप एक बार ही बोलेंगे बस इसको कि वो भूला हर काम को। तो ये क्यों याद कराया जा रहा है? बिकॉज जो फर्स्ट लीडर थे डेट इज़ वीरेंद्र, और वेट अ मिनट,
और इसमें जो लाला हरदयाल हैं, तो नेक्स्ट हर है कि आपको लाला तो याद ही रहते हैं, हरदयाल। अब ये जो जब चैप्टर को आप 2 से 3 बार पढ़ लें तो लीडर के नाम तो आपको याद रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगा कौन सा लीडर किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ था। तो जब ये ट्रिक आपको याद रहेंगी, तो जब भी भूला हर काम को, तो आपको ये रहेगा हर इसमें आ रहा है तो लाला हरदयाल इसमें है, और वी भूआला तो पूरा ही ये लास्ट वाला तो केवल लाइन कंप्लीट करने के लिए बताया गया आपको। लेकिन जो विभु है उसके क्या है कि वीरेंद्र नाथ, बी से आता है भूपेंद्र दत्ता, एंड ला से आता है लाला हरदयाल। तो विभु हर काम को, तो यही इतना इंपॉर्टेंट है आपको। और विद द हेल्प, किसकी हेल्प से होता है ये? जर्मन फॉरेन ऑफिसर, जिसे जेमरिन प्लान भी बोला जाता है। और जो रेवोल्यूशनरी है इनका एम है कि मोबिलाइज़ करना इंडियन का जो सेटलर्स हैं बाहर, कि वो वॉलंटियर्स को भेजें और आर्म्स को भी इंडिया के अंदर, जिससे कि रेबेलियन किया जा सके अमंग द इंडियन ट्रूप्स देयर। और इवन ऑर्गेनाइज करते थे एक आर्म इन्वेजन ब्रिटिश इंडिया के अंदर, कि अपनी कंट्री को लाइबरेट करने के लिए। और जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे यूरोप के अंदर, वो मिशन को सेंड करते थे टू द बगदाद, पर्शिया, टर्की और काबुल, कि वर्क कर सकें अमंग इंडियन ट्रूप्स के अंदर, इन्हें भी मिला सके अपने में। और जो इंडियन प्रिजन ऑफ वार भी थे, और एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स उनके अंदर बढ़ाते थे। और इनका मिशन था वन मिशन अंडर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और जो और भी लीडर्स हैं ये, उन्होंने काबुल भेजा गया कि ऑर्गेनाइज करें एक प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट देयर विद द हेल्प ऑफ द क्राउन प्रिंस अमानुल्ला। और ये इनकी सपोर्ट में पूरे ही क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है कि जो म्यूटनी हुई थी सिंगापुर में अमंग द स्कैटर्ड म्यूटनीज ड्यूरिंग द पीरियड, जो मोस्ट नोटेबल थी वो सिंगापुर के अंदर होती है ऑन फरवरी 15, 1950 में। किसके थ्रू? बाय पंजाबी मुस्लिम्स, जो 5th लाइट इन्फेंट्री के थे, और जो 36 सिख बटालियन किसके अंडर में? अंडर द जमातर क्रिस खान और जमादार अब्दुल गनी एंड सूबेदार। तो इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे कि किसका सौदा अब, तो इससे है कि क्रिस आपको याद रहेगा खान, और दूसरा है कि अब्दुल गानी और सूबेदार। तो ये आगे पीछे आप कर सकते हैं कि जो सौदा है उससे याद रखेंगे कि जो सूबेदार है सू और दा, तो इससे आएगा सूबेदार। और जो अब है उससे याद रहेगा आपको अब्दुल, तो किसका सौदा अब, तो इससे आपको लीडर्स जो आपको ऑलरेडी बताया याद रहेंगे डेफिनेटली जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे। बस ये याद नहीं रहेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड थे। जब भी ट्रिक याद रखेंगे माइंड में, और ये वैसी फनी ट्रिक्स हैं तो आपको ईजिली ये याद रहेगा। नेक्स्ट है डिक्लाइन, कि ये टेम्परेरी जो था, ये रेस्पेक्ट था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, बिकॉज जो रिलीज थे प्रिजनर का, कि ये टेम्परेरी क्यों रहा, कि जब रिलीज़ कर दिया गया था प्रिजनर्स को, जब माउंटेगो रिपोर्ट आया और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के बाद, उससे क्या हुआ, लोगों की शांति होगी कि अब लोग छूट रहे हैं ज़्यादा, उनके जो उत्साह था कम हो गया और रिफॉर्म्स के बाद। और जब नेक्स्ट हम देखेंगे 1915 उसके बाद जब गांधी जी आएंगे, उन्होंने फॉलो ही किया था नॉन